इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में चार्ज कन्वे होता है। ठीक है, एक नॉर्मल सा अगर मैं चित्र बना दूं, मान लो ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब इसके आगे एक न्यूरॉन ये रहा, ये इसका लास्ट पार्ट है। तो कैसे एक सिग्नल जो यहाँ से आया अब वो यहाँ पर कन्वे हुआ और कैसे इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कन्वे हो गया। तो इस न्यूरॉन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इन न्यूरॉन्स में क्या चेंजेस होती हैं, जैसे जैसे सिग्नल उनके अंदर आता है और जब सिग्नल आगे कन्वे हो जाता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नीट चाहे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो जब साइकिल से क्वेश्चन बना सकता है, इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम से क्वेश्चंस बना सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल कंडीशन में वो कहाँ पर स्थित है, इस चीज़ को नीट डाल सकता है। तो हो सकता है जब वो न्यूरॉन के केस में चला जाए तो नीट 2025 में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखो क्या है, ये न्यूरॉन की एक नॉर्मल कंडीशन है। क्या है? नॉर्मल कंडीशन। क्या कंडीशन है कि न्यूरॉन के अंदर आपको यहाँ पर पोटेशियम दिखाई दे रहे हैं आयंस और बाहर दिखाई दे रही है सोडियम आयंस। ये पूरी नॉर्मल कंडीशन है। इसको रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई चार्ज कन्वे नहीं हो रहा, नॉर्मल स्टेट है। तो इसको हम पोलराइज स्टेट बोल दें, रेस्टिंग स्टेट बोल दें, रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोल दें, जो पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है ना चार्जेस का। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमारा सिग्नल एंटर होता है कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं वो आप जरा देखो। जैसे एक सिग्नल एंटर होता है अंदर से, अब वो केमिकल सिग्नल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी। इम्पल्स दोनों तरीके की हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी हो सकती है और केमिकल इम्पल्स भी हो सकती है। याद रखना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए दो न्यूरॉन्स के बीच में दूरी कम से कम होनी चाहिए, कम से कम। और केमिकल सिग्नल कन्वे करने के लिए दूरी ज़्यादा भी हो तो काम चल जाएगा। याद रखना, नीट ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है पहले। ठीक, अब दोबारा देखो, जैसे ही सिग्नल अंदर पहुंचा, न्यूरॉन के अंदर पहुंचा, क्या हुआ, न्यूरॉन के बीच में आपको ये कुछ गेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पंप जो है गेट्स हैं। अब ये पहला है सोडियम पोटेशियम पंप, अगला क्या है सोडियम VGC, इसका मतलब वोल्टेज गेट चैनल, अगला है पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। सबसे पहले बीच का गेट ओपन होता है, सोडियम का गेट ओपन हो जाता है। सोडियम वोल्टेज का गेट होने से ये होता है कि बाहर जो सोडियम थे वो अलाउ होते हैं कि वो अंदर एंटर कर सकें, वो अंदर एंटर कर जाते हैं। तो अंदर क्या हुआ आप खुद देखो भाई, जो नॉर्मल चार्ज था पहले, जो रेस्टिंग चार्ज था, है ना, जो स्टेबल चार्ज था, वो बदलेगा, चार्ज का एक्सचेंज हो गया ना। देखो अंदर सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम पहले से ही अंदर है, तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, नेट चार्ज चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। इस स्टेट को डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही चार्ज और आगे बढ़ा, ये इम्पल्स जब आगे बढ़ी तो क्या होगा कि सोडियम वोल्टेज गेट ओपन हो जाएगा, पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन हो जाएगा। वो क्या करेगा, पोटेशियम को बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा। ऐसे सोडियम गेट ने सोडियम को अंदर आने के लिए अलाउ किया, ऐसी पोटेशियम गेट क्या करेगा, पोटेशियम को बाहर जाने के लिए अलाउ कर देगा। अब जैसे ही पोटेशियम गेट से पोटेशियम बाहर जाएगा, अब एक नई स्टेट स्थापित होगी जिसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। इसके अंदर हमने क्या देखा कि अंदर सोडियम और बाहर ओनली पोटेशियम, एक सोडियम आयन बाहर रह गया, मतलब पोटेशियम बाहर और सोडियम अंदर। इस तरह की एक कंडीशन बन गई, इसको रीपोलराइजेशन बोलेंगे। अब क्या हुआ, नेट चार्ज फिर से क्या हो गया, रीअरेंज हो गया, रीस्टैब्लिश हो गया। लेकिन अभी भी अब ये जो चार्ज था बेटा, जो इम्पल्स आई थी वो अंदर एंटर हुई, अंदर से यहाँ एंटर हुई, फिर यहाँ एंटर हुई, और जब निकलने से पहले की ये कंडीशन है। अब क्या होगा, जब ये पूरी तरीके से चार्ज या ये इम्पल्स या ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या केमिकल इम्पल्स अगले न्यूरॉन में जैसे ही ट्रांसफर होगा, ये न्यूरॉन अपनी एक्चुअल कंडीशन में वापस आना चाहेगा, जो कि ये थी, जिसमें सारे सोडियम्स बाहर और सारे पोटेशियम्स अंदर थे। अब क्या होगा, अब वो चैनल काम करेगा जिसने अभी तक काम नहीं किया था। वो क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये पंप क्या करेगा कि ये पंप सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर फेंक देगा। क्या करेगा, सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर फेंक देगा, ताकि वो बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड स्टेट, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेट थी, पोलराइज्ड स्टेट थी, स्टेबल स्टेट थी, उसके अंदर ले आएगा, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब क्या हुआ, वो चार्ज जो यहाँ से आया, जिसने इस असर चेंज किया, गेट्स को खोला, और क्या हुआ, वो बाहर कन्वे हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया बेटा, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हो गई दो न्यूरॉन्स के बीच। अब हर न्यूरॉन में यही चेंज चलता रहता है। अब ये बेटा माइक्रो सेकंड में जाकर ये काम हो जाता है।
ठीक है। अब मैं ये उंगली हिला रहा हूँ तो सोचो मेरे दिमाग से इम्पल्स आ रही है, मेरी इस मसल्स में जा रही है, इस वाली मसल में, जिसने इसे मूव कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, कितना फास्ट ये काम चल रहा है ना। जैसे मैंने अपनी ये पेंसिल को यहाँ पर टच किया, मेरे दिमाग को पता चल गया तुरंत टच करते ही मिनी सेकंड्स के अंदर, मिनी सेकंड से भी कम। तो मतलब कितना तेज है ये काम, ठीक है। आई होप बेटा वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर पक्के।